आज हम लोग जानेंगे जल के बारे और जानेंगे जल प्रदूषण कैसे होता है। जैसे कि कोई नहर है, उसमें पानी जा रहा है, उसमें लोग क्या करता है, जैसे गंगा नदी हो गया, भारत की सबसे लंबी नदी है, उस भारत की सबसे गंदी नदी वही है, समझ गया। और भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा है, तो सबसे गंदी नदी भी कौन है? गंगा ही है। कौन है बताइए? तो गंगा ही है। ध्यान दीजिए, जैसे गंगा नदी में अगर कोई आदमी मरता है, उसको जलाने के लिए दाह संस्कार करने के लिए जाते, देखिए उसको क्या करता है, उसको पूरा अच्छी तरह से नहीं जलाता, उसको छोड़ दिया। इससे हो गया मवेशी धोना, या कोई भी देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी लगा देता है, उसको धोता से गंदगी जाता है। और मानव का सोच कि बेरे बेरे चीजें होती करते हैं, नदी किनारे करते हैं, इसलिए क्या होता है, नदी गंदा होता है। तो तुम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है, तुम लोग कहना कि आदमी को दाह संस्कार नदी में करता है, उससे होता है जल प्रदूषण। उसके बाद कहना मवेशियों को स्वच्छ कराना, मवेशियों को धोना, उसके बाद देखिए वो हो गया, उसके बाद बड़े बड़े कारखाना फैक्ट्री से, बड़े बड़े कारखाना फैक्ट्री से क्या होता है, प्रदूषण से होता है। आप देखिए कोई जैसे कानपुर में जूता फैक्ट्री है, चप्पल फैक्ट्री है, तो कारखाना में जब बनेगा जूता चप्पल उसको काटेगा, वो कटिंग होगा, प्रदूषण होगा। वो प्रदूषण क्या करते हैं, नली में मुझसे आता है, नली क्या होता है, सभी नली गंगा नदी में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुए के कारण, जुड़ा हुए के कारण क्या होता है, नदी का प्रदूषण जरा हो जाता है। प्रदूषण बात समझिए। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ हुआ कि हमारे जो शांत वातावरण है, हमारे शांत वातावरण में अगर बाहरी जैसे आ गया कि कोई लाउड स्पीकर बजा दिया, डीजे बजा दिया, शोर शराबा करने लगा, इससे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इससे जो होगा, इससे जो शोर शराबा होगा, इससे हमारे कान के सुनने का 20,000 ज्यादा क्षमता है, उससे अधिक मिलता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। पता है, इसलिए देखिए इसमें सरकारी प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोग देखिए बड़ा बड़ा शादी आरोप डीजे लगा देता है, लेकिन इसका भी प्रतिबंध लगा हुआ, ठीक। उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। बात समझिए आप लोग, आम समान भाषा और आम भाषा में कहिएगा, जब कहिएगा ध्वनि में शांत वातावरण में, जैसे लाउड स्पीकर बजा देना, डीजे वगैरह सब बजा देना, उससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आज सब फिर आया मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिएगा, मृदा अर्थात मिट्टी, मृदा अर्थात मिट्टी। अगर मिट्टी में हम लोग जैसे इतना उर्वरक चीज का प्रयोग कर देते हैं मिट्टी में, जैसे देखिएगा आप लोग आलू जा रहे हैं कोई, देखिए उसमें कितना सारे खाद डालते रहते हैं, इससे क्या हो जाता है बोलिए तो? इससे क्या हो जाता है, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति तो बढ़त नहीं होता है, जबकि हमारे खेत का उर्वरा शक्ति घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जैसे देखिए कोई चीज से, कोई आदमी प्राकृतिक चीज से, मतलब माँ बाप और प्राकृतिक चीज से खा पी घास पुष्ट है, अब कोई आदमी उसको आप दवाई बार बार पिला रहे, कैल्शियम पिला रहे, यो पिला रहे, वो पिला रहे, इससे क्या होता है, उसका शरीर का जो अपना ग्रोथ है, जो अपना क्षमता है, जो हमारे ग्रंथि द्वारा उसको ग्रोथ होगा, उसको बढ़ोत होगा, वो घट जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, और नाइक चीज पर टिके रहते हैं, इसलिए इससे व्यक्ति देखिए ज्यादा बीमार भी होता है। आप लोग जान के मृदा प्रदूषण, मृदा में कई तरह के मिलावट चीज का मिला देना, और वगैरह वगैरह खाद का प्रयोग कर देना, और उससे मिट्टी जो क्षति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोले क्या कहते हैं आप लोग बोलिए तो? मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण समझिए। अब आता है जल प्रदूषण समझे, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आप क्या आता है बोले देखो? वायु प्रदूषण। कौन प्रदूषण? वायु प्रदूषण। स्वच्छ देखिए अभी जो है वायुमंडल में है ना, ध्यान दें आप, अभी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, गैस इत्यादि गैस है। देखिए जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, तब क्या समझेगा अपना समान भाषा बोलिए दोस्तों? वायु प्रदूषण। क्या कहिएगा? आर्गन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, H2SO आ गया, जितना भी गैस हुआ क्या हुआ, जब बढ़ गया ये पृथ्वी पर वायुमंडल में, जब लोग क्या समझेंगे बोलो तो? क्या समझेंगे? वायु प्रदूषण समझेंगे। क्या समझेंगे? वायु प्रदूषण समझेंगे। क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? वायु प्रदूषण समझेंगे। जैसे बताइए आप लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन लेते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं कौन बोलिए तो? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन कहाँ से? पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा है सब ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेता है। तो देखिए अगर हमारे वातावरण में पेड़ पौधा अधिक रहेगा, क्या रहेगा? अधिक रहेगा। पेड़ पौधा अगर अधिक रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बोलिए तो? कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से अपना हिस्सेगा, उसको अपना भोजन यूज करे। जैसे अभी आप देखते सूर्य प्रकाश है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहा है, क्या बना रहा है?
पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के विधि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो क्या करता है, अपना भोजन बनाने में उसको लेता है। लेने के बाद आप जानते हैं पेड़ पौधा नीचे से जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाता है। उसको गैस भी चाहिए तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भोजन बनाने के बाद क्या करता है, जो भोजन करता है ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसी विधि को हम लोग कहते हैं, देखिए इसी विधि हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि भी कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या होता है, तो आप झड़क कहिएगा प्रकाश संश्लेषण विधि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन तो बने हुए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को ढेर सारी मात्रा में छोड़ते हैं। आप लोगों ने कहानी का भी सुना है क्या कि रात को वृक्ष के पास नहीं सोना चाहिए, अर्थात ध्यान दीजिए इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ यह हुआ जैसे पेड़ पौधा है वो दिन को तो भोजन बनाता है, क्या बनाता है, भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो रात को ऐसी कहावत है और विज्ञानी में इसे सिद्ध करने में लगा है कि रात को पेड़ पौधा तो भोजन बनाएगा नहीं, पेड़ पौधा रात को भोजन बनाएगा, पेड़ पौधा रात को तो भोजन बनाएगा नहीं। तो अर्थात क्या करेगा, वो कहता है कि ऑक्सीजन गैस को लेता है। किसको लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो हम मानव क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर आपके हिसाब से दूसरा आदमी खा लेगा तो आपको तो घट जाएगा ना भाई। इसी तरह से इसीलिए कहता है कि रात को पेड़ पौधा के पास नहीं सोना चाहिए। आप लोग समझ गए, ठीक। प्रदूषण कितना प्रकार का, 4 प्रकार के, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण कैसे होता है कि कोई प्राकृतिक पदार्थ या वस्तु को चीज में बाहर